एक संकरी सड़क पर लाल डुकाटी बाइक तेजी से सामने आ रही बाइक को चीरते हुए निकल सामने वाला डर गया, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं। बॉस ने उस लड़की को देखा और अपने गुर्गों के साथ उसका पीछा करने लगे, पर जैसे ही पास पहुँचे समझ गए कि ये आम इंसान नहीं, कुछ और ही। इसका नाम था दामी। जब वो छोटी थी उसने अपनी माँ को गुंडों के हाथों मरते देखा। कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं। तभी एक गुंडे ने उसकी माँ को गोली मार दी और वहीं से शुरू हुई दामी की कहानी। एक गुंडा अंदर गया, बंदूक टेबल पर रखी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दामी ने उसकी बंदूक के सारे पार्ट्स गायब कर दिए। फिर चली एक गोली, दामी ने सब पर गोलियां चलाई, एक एक करके सब गिरते गए। आखिर में उसने 2 गोलियां और चलाई ताकि कोई जिंदा न बचे। वो बाल समेट कर अलमारी में छिप गया। तभी एक किला आया लाओहे, उसे शक हुआ और अलमारी खोली। अंदर से निकली छोटी दामी, लेकिन गोली फंस। दामी ने एक गैंगस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया और 3 करोड़ की फिरौती मांगी। गैंगस्टर हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके 3 आदमी 5 सेकंड में ढेर हो गए। गेट के बाहर खड़ा गार्ड कुछ समझ नहीं पाया और दामी आराम से निकल। तभी कैप्टन को खबर मिली बॉस मारा गया। उसने पीछा किया, लेकिन दूर एक बिल्डिंग से लाओहे स्नाइपर से सब कवर कर रहा था। मिशन पूरा होते ही दोनों को 7 करोड़ रुपए मिले। उस रात दामी ने उसके लिए बर्थडे केक और गिटार गिफ्ट। इसके बाद उन्हें नया टारगेट मिला, शियाओ शुआई लाओहे और दामी ने मिलकर खोज शुरू। लेकिन जब दामी रात को उसके पास पहुंची वहां कुछ और ही। लाओहे की नस मारी जा चुकी थी। दामी ने सीन का एनालिसिस किया, ये काम शियाओ शुआई का था। दामी ने शियाओहे को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो। जैसे ही वह भागने लगी, गोलियों की बौछार हुई। दामी जमीन पर गिर। किलर जांचने आया, तभी गोली चली और दामी गायब हो गई। एक कार गैंग ने काफिले को घेर लिया। दामी आए और एक आदमी को अपना नंबर दिया, उसे अकेले में बात कर। अगले दिन जब वह आदमी दामी से मिलने आया, तभी उसके वकील ने उसे गोली मार दी। वो वकील असली किलर। उसने सिगार निकाला और पूछा, कौन है असली सम्राट का दूत। जब तक लोग अंदर आए, दामी गायब हो। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।